हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं डार्बू प्रमेय को। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम को करोगे ना आप, तभी आपको रीमान समाकलन की जो कसौटी है, रीमान समाकलन के लिए जो आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध है, वो आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि डार्बू प्रमेय का स्टेटमेंट आपको वहां पे यूज लेना है, मतलब वहां पे इसका उपयोग आएगा। अब देखो, इस प्रमेय को पहले तो स्टेटमेंट समझो, क्योंकि डार्बू प्रमेय है ना, इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव आता है कि इसका कथन लिखते हो, इसको सिद्ध करो। तो डार्बू प्रमेय समझोगे तो इजी सी हो जाएगी, और रटने में तो आपको रटनी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है। इस प्रमेय में ना थ्योरी ज्यादा है। दो स्टेटमेंट इसमें आपको यूज समझ में आ गए ना, तो आपको ये मान लो थ्योरम पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले क्या इसका स्टेटमेंट कहता है कि फलन एफ है ना, वो इस अंतराल पर क्या है, परिभाषित है। ठीक है, क्या है, परिभाषित है, डिफाइन है और परिसीमित है। परिसीमित का मतलब होता है बाउंडेड, परिबद्ध। तो प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के संगत ऐसा एक ऐसा डेल अपने को एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान होगा प्रत्येक विभाजन की। अपन जो पार्टीशन लेते हैं, पार्टीशन में जो प्रत्येक विभाजन लेते हैं, प्रत्येक विभाजन जिसमें जो नॉर्म ऑफ पी है ना, वो लेस देन किससे होगा, डेल से लेस देन होगा। उसके लिए यूएफपी का मान जो होगा ना, वो किससे छोटा होगा, ऊपरी इंटीग्रेशन में, जो ऊपरी समाकलन है ना, ऊपरी समाकलन में कुछ अपन ऐड करने पर ऐड करते हैं, तो उसका जो ये मान है ना, वो यूएफपी से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यदि ऊपरी समाकलन में अपन क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, तो वो मान किससे बड़ा आएगा, ऊपरी रीमान समाकलन से बड़ा आता है। और कुछ घटाते हैं तो वो किससे छोटा आता है, निम्न रीमान समाकलन, इसमें एलएफपी से छोटा आता है। एलएफपी को अपन क्या कहते हैं, निम्न डार्बू योग से। ये निम्न डार्बू योग से कम आता है। कि ऊपरी रीमान समाकलन और डार्बू योग में क्या रिलेशन है, ये सॉरी, हाँ, डार्बू योग में रिलेशन है। तो ऊपरी रीमान समाकलन का जो मान है, उसमें कुछ ऐड किया अपन ने, ऐड करने पर ये मान जो है वो किससे बढ़ा गया, यूएफपी से बढ़ा गया। और इसमें से यदि कुछ घटाते हैं तो वो मान किससे छोटा जाता है, एलएफपी से छोटा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसका प्रूफ करेंगे अपन कैसे। पहले पहले स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे और फिर दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अपन किसकी डेफिनेशन लगाएंगे, यहाँ पे डेफिनेशन किसकी लग रही है, ये क्या है, ऊपरी रीमान समाकलन। एक बार ऊपरी रीमान समाकलन की डेफिनेशन लगाएंगे, एक बार निम्न रीमान समाकलन की डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है, तो लगाओ, देखो डेफिनेशन। सबसे पहले अपन ने लिख दिया कि एफ है वो इस इंटरवल में क्या है, बाउंडेड है। वो अपने को दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। ऊपरी रीमान समाकलन की क्या परिभाषा कहती है, ऊपरी रीमान समाकलन की परिभाषा कहती है कि a से b बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इनफिमम ऑफ यूएफपी। यूएफपी का जो अपने पास यूएफपी होते हैं, मतलब ऊपरी डार्बू योग होता है, उनका इनफिमम वैल्यू। मतलब उसमें इनफिमम वैल्यू का मतलब समझते हो क्या आप। इनफिमम मतलब होता है कि जो अपने पास से निम्न वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू ली जाती है। और फॉर एवरी पार्टीशन p बिलोंग्स टू p क्लोज इंटरवल a कोमा b में। तो सबसे पहले है तो हमने क्या किया, ऊपरी रीमान समाकलन की डेफिनेशन लगा दी। तो ऊपरी रीमान समाकलन क्या होता है, a से b बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इनफिमम ऑफ यू एफ पी। p है वो कोई यहाँ पे पार्टीशन है। इसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ आगे। अब लगाएंगे अपन निम्नक की परिभाषा। निम्नक की परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी एफ साइलन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, किसी भी एफ साइलन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए अपने पास इस a से b बार एफ एक्स डी एक्स में यदि अपन कुछ ऐड करें, कुछ ऐड करें, क्योंकि यूएफपी की अपने अभी देखा था कि ऊपरी रीमान समाकलन में क्या देखा था कि यूएफपी क्या था, यूएफपी की इनफिमम वैल्यू थी। तो यूएफपी की यदि इनफिमम वैल्यू है, तो इसमें अपन ने कुछ ऐड किया, तो ये जो समुच्चय अपन ने लिया था यूएफपी, इस यूएफपी का ये निम्न परिबंध नहीं होगा। यदि अपन कुछ राशि ऐड करेंगे तो ये फिर निम्न परिबंध नहीं होगा। जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एग्जांपल लिया मैंने 1 2 3 4 लिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि इसका निम्नक की बात करें अपन, तो निम्नक इसका क्या है, 1 है। निम्नक इसका 1 है। यदि अपन इस निम्नक में क्या करें, अपन 1.1 में यदि अपन कुछ ऐड कर दें, 1 में यदि कुछ ऐड कर दे, यदि अपन बात करें कि भाई इसके निम्नक क्या होंगे, भाई इसके निम्नक 1, मतलब इसका निम्न परिबंध क्या आएगा, ये निम्न परिबंध क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अपन यदि इसमें कुछ ऐड करेंगे तो इस समुच्चय का ये निम्न परिबंध नहीं होगा। अब ये बताओ कि मैंने कुछ ऐड किया, तो जैसे ऐड करने पर मेरे पास क्या आया, 1.5 आया। तो 1.5 है, इस समुच्चय का निम्न परिबंध है क्या, है क्या, नहीं है। भाई इस समुच्चय का निम्न परिबंध क्या होता है, भाई निम्न परिबंध ऊपरी परिबंध बताए थे ना, निम्न परिबंध क्या होता है,
ये जो निम्न वैल्यू होती है ना, निम्नक से छोटी होती है, वो सारी वैल्यू निम्न परिबंधों में आती है। तो निम्न परिबंध इसका 1 है, जबकि अपन ये कह रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन, जो ऊपरी रीमान समाकलन है, इसमें अपने कुछ ऐड किया, ऐड करने पर 1.5 आया, तो 1.5 है वो इसका निम्न परिबंध नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 1.5 है वो किसी एक नंबर से, किसी न किसी नंबर से तो छोटा ही होगा भाई, किसी न किसी नंबर से तो बड़ा ही होगा। ये तो है नहीं कि भाई किसी भी हर नंबर से ही छोटा होगा, हर नंबर से ही छोटा नहीं होगा। अपने पास ही किससे छोटा आ गया, किससे बड़ा आ गया, 1 से तो बड़ा ही आ गया। तो ये कह रहा है कि समुच्चय का ये निम्न परिबंध नहीं होगा। भाई नहीं होगा, बता दिया अगले ने। क्यों? क्योंकि निम्न परिबंध ये नहीं होगा। होगा क्या बताओ आप? निम्न परिबंध नहीं होगा, अर्थात क्या लिखेंगे? इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, इससे कंपेरिजन कर लो, देखो याद रखो इस समुच्चय को, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इससे बड़ा नहीं है। मतलब सारे अवयव है वो इससे बड़े हैं क्या? नहीं है ना, कुछ अवयव तो छोटे हैं, जैसे 1 है। तो अपने लिए इसमें क्या हो गया कि कुछ अवयव से ये बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को एक ऐसा पार्टीशन P1 मिल जाएगा, इस क्लोज इंटरवल a कोमा b में एक ऐसा पार्टीशन अपने को P1 मिल जाएगा। उसमें क्या होगा कि u ऑफ P1 की वैल्यू है वो इससे क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। भाई मतलब मान लो मैंने ऐसा एक बिंदु मिल गया, ऐसे पार्टीशन मान लो, इसको मैंने पार्टीशन मान लिया, ये P1 पार्टीशन है, तो मेरे को ऐसा पार्टीशन मिल गया u ऑफ P का, वो मान है वो इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। बस ये समझ लो, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया? देखो दोबारा बता देता हूं मैं, अभी ये समझ में आनी थोड़ी सी मुश्किल है मुझे पता है, क्योंकि इसको एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे तब समझ में आएगा ये। तो मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या लगाया, ऊपरी रीमान समाकलन की परिभाषा लगाई। फिर ऊपरी रीमान समाकलन की परिभाषा में यूएफपी क्या कहता है, इनफिमम वैल्यू ली जाती है, इनफिमम वैल्यू ली जाती है ना। तो अपन ये कह रहे हैं कि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो अपन यदि ऊपरी रीमान समाकलन में यदि एप्सिलॉन जोड़ते हैं, तो ये उस यूएफपी समुच्चय का तो निम्न परिबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कम से कम एक अवयव से तो कम से कम तो बड़ा ही होगा, या सारे अवयव से तो बड़ा नहीं है। भाई इस समुच्चय का जो यूएफपी का जो समुच्चय था, यूएफपी में सारे अवयव है, यूएफपी में जो सारे अवयव है वो इस समुच्चय से बड़े नहीं है। जैसे मान लो यूएफपी का मैंने मान लो 1 2 3 मान लो, ऐसे मान लिया, ऐसे एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ मैं आपको एज ए, ये पूरा वैसे एग्जैक्ट नहीं है कि ये एग्जैक्ट ही चीजें ये बता रहा हूँ, तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 1 है वो क्या है, यदि इसमें कुछ ऐड करेंगे अपन, 1.5 है, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव है इससे बड़ा नहीं है। भाई इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव बड़ा नहीं है, ये तो छोटा ही है ना, 1 तो छोटा ही है 1.5 से, 1 छोटा है कि नहीं छोटा। तो यहाँ पे अपने को एक ऐसा P1 पार्टीशन मिल जाएगा जो किससे बिलोंग करेगा, P a कोमा b से, और उसमें u ऑफ P1 किससे छोटा हो जाएगा, इस वैल्यू से छोटा हो जाएगा। अब इसी प्रकार यदि अपन कुछ क्या कर दें, अब अपन निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा लगाएंगे, उसमें क्या होती है वो वैल्यू, सुप्रीमम होती है। क्या होती है? सुप्रीमम ऑफ LFP होता है। यदि मैं यही बात अपन क्या करें, कुछ और वैल्यू के लिए बात करें, मान लो अपन इसी के लिए बात करें, अपन इसमें से कुछ घटाते हैं, मान लो 1 में से कुछ घटा दिया मैंने, 0.5 घटा दिया, अब क्या बचा, 0.5 बच गया ना। तो अब लगाओ, देखो डेफिनेशन, उच्च की परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए इसमें से कुछ घटाया। अब समुच्चय एलएफपी का ये क्या नहीं होगा, ऊपरी परिबंध नहीं होगा। अब ये ऊपरी परिबंध होगा क्या? अब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव है वो इस समुच्चय से छोटा नहीं है। अब अपने को कोई छोटा नहीं मिला इसमें से। पहले तो अपने को क्या नहीं मिला था, पहले अपने जब 1.5 अपन ने ऐड किया था, तब तो अपने को एक समुच्चय, तब अपने को इसमें सारे एलिमेंट है वो इसे छोटे नहीं मिले, नहीं मिले ना भाई। भाई ये समुच्चय का प्रत्येक अवयव है वो इससे बड़े नहीं है, सारे अवयव इससे बड़े नहीं है, एक अवयव छोटा है। लेकिन जब अपन ने इसमें से कुछ घटाया, तब इसमें अपने को ये भी नहीं मिला कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव है इससे छोटे नहीं है। आया समझ में? इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव है वो इससे छोटे नहीं है। भाई इससे छोटे हैं क्या बताओ? भाई अपने पास 0.5 है, वो 1 2 3 4 लिया है, तो 1 2 3 से छोटे लिए हैं क्या? नहीं लिए ना, छोटे नहीं है ना ये। तो अब की बार ये मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसका सूक्ष्मतर विभाजन लेंगे। सूक्ष्मतर विभाजन का मतलब P1 यूनियन P2 दोनों को मिला देंगे, जो P1 और P2 अपन ने पार्टीशन लिया उन दोनों को मिलाकर अपने एक पार्टीशन लेंगे और फिर उससे रिजल्ट निकालेंगे। पर उससे पहले इतना समझो वापस से, क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आएगी ना तब तो थोड़ा में याद ही नहीं रहेगी आपके। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वापस ऐसे समझ लो।
अभी दोनों डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आपकी। पहले आगे वाले पेज पे चल जाते हैं। बस ये कंप्लीट है, यहाँ पे थ्योरम हो जाएगी। अपने को ऐसा पार्टीशन P2 मिल जाएगा, मतलब ऐसी वैल्यू मिल गई ना। कौन सी वाली वैल्यू मिल गई? अपने को मिल गई 0.5, जो इस वाले मान से क्या हो जाएगी, सारे मान क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे ना अपने पास। तो अब की बार इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये। तो ये दो स्टेटमेंट है ना, ये काम की बहुत है। इन दो स्टेटमेंटों से आपकी ये थ्योरम प्रूफ होने वाली है, इसलिए मैं बता रहा था कि आपके दो स्टेटमेंट है ना, वही काम के हैं। ठीक है, वापस देख लो एक बार, आ जाएगी समझ में। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा गया, ऊपरी रीमान समाकलन की क्या लगाई, डेफिनेशन लगाई। पहले मैं वापस इस थ्योरम को पूरा समझा देता हूँ, फिर आगे अपन वापस समझा देंगे इस पेज को, अगले पेज पे। अब मैं क्या ले रहा हूँ, देखो, अब मैं ले रहा हूँ इसका सूक्ष्मतर विभाजन ले रहा हूँ। सूक्ष्मतर विभाजन मान रहा हूँ मैं P, जो P1 और P2, जैसे ये वाला इंटरवल अपने पास, ये मैंने माना क्लोज इंटरवल a, B, ठीक है। इसके मैंने दो पार्टीशन मान लिया, P1 और P2, ठीक है। अब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, P1 यूनियन P2 कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास पूरा पार्टीशन तो आ जाएगा P, तो ये P वो है। तब P1 है वो किसका सबसेट होगा, P का सबसेट होगा ऑलरेडी। और P2 भी किसका सबसेट होगा, P का सबसेट होगा। क्यों होगा, नहीं होगा, ये P1 है वो किसका सबसेट होगा, इस P का। और ये P2 किसका सबसेट है, P का। तब एक परमेय कहती है, देखो 1.2 परमेय आपके जो बुक में है वो दे रखी है 1.2, उसमें क्या कहता है कि जो ये सूक्ष्मतर विभाजन होता है ना, ये जो सूक्ष्मतर विभाजन होता है ना, इसका जो यूएफपी होता है ना वो छोटा होता है, जबकि एलएफपी इसका क्या होता है, बड़ा होता है। किस पार्टीशन से, यदि अपन करें बात, ये जो पी अपन ने सूक्ष्मतर विभाजन लिया है ना, तो इसमें जो अपन यदि यूएफपी का लेते हैं, यू एफ फंक्शन है और पी इसका सूक्ष्मतर विभाजन है, मतलब इसका क्या लेते हैं, ऊपरी डार्बु योग लेते हैं ना, वो किससे छोटा आता है, यू एफ P1 से छोटा आता है। लेकिन जब अपन बात करें इनके एलएफपी की बात करें, तो ये P2 के जो एलएफपी होता है ना, निम्न डार्बु योग, इससे ये क्या होता है, इसका जो सूक्ष्मतर विभाजन का जो निम्न डार्बु योग है ना, वो बड़ा आता है किसी भी विभाजन से। P1 P2 के विभाजन से क्या आता है, बड़ा आता है, जबकि ऊपरी डार्बु योग है वो इसका कम आता है। ये थ्योरम 1.2 कहती है। तब फिर अपन क्या करेंगे, पर में एक दो, मतलब जो इक्वेशन 1 2 3 का यूज करके अपन ये बता देंगे कि यहाँ पे UP1 की वैल्यू क्या होती है, वो लास्ट वाली से वैल्यू रख देंगे तो वो आ जाएगी। और यहाँ से LP2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इसको उठा के रख देंगे, वही हो जाएगा। A ग्रेटर देन B होता है और B ग्रेटर देन C है, तो A ग्रेटर देन C हो जाएगा उससे। ठीक है, अब देखो वापस मैं इसको समझा देता हूँ। क्योंकि ये थ्योरम है ना, थोड़ी सी आपको समझने वाली है ये, क्योंकि इसमें आपको नहीं समझोगे ना तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आप रट पर ले लोगे लेकिन ये समझ में नहीं आएगी फिर, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगी तो फिर आपकी रीमान समाकलन की कसौटी है ना वो समझ में आएगी। दोबारा देखो, मैं हर एक स्टेप को वापस लिख रहा हूँ, अब की बार थ्योरी नहीं लिखता हूँ। सबसे पहले मैंने लगाया ऊपरी रीमान समाकलन की परिभाषा लगाई। अब देखते रहना थ्योरम में, ऊपरी रीमान समाकलन की क्या लगाई मैंने, डेफिनेशन लगाई। ऊपरी रीमान समाकलन की डेफिनेशन लगाई, तो ऊपरी रीमान समाकलन की डेफिनेशन होती है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इनफिमम ऑफ यूएफपी, और पी यहाँ पे अपन ले रहे हैं वही पार्टीशन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। ये समझ में आ गया क्या। एक तो ऊपरी रीमान समाकलन की परिभाषा लगाएंगे, एक लगाएंगे अपन निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दो मैंने यही कहा था ना कि इन दो इक्वेशन से आपका पूरा रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास सुप्रीमम ऑफ एलपी और पी है वो बिलोंग्स टू। ठीक है, अब समझना देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें लगाएंगे अपन निम्नक की परिभाषा। निम्नक की परिभाषा क्या कहती है, निम्नक की परिभाषा कहती है कि एफ साइलन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, एफ साइलन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए यदि ऊपरी डार, इसमें ऊपरी रीमान समाकलन में कुछ ऐड कर दिया हमने, ऊपरी रीमान समाकलन है ना, इसमें मैंने क्या कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, मैंने ऐड कर दिया एफ साइलन। अब समझना देखो, अब मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई सेट है 1 2 3 4, ये एग्जांपल इस पर भी वैलिड हो जाएगा। अब मैंने मान लो कुछ ऐड किया, जैसे मान लो मैं निम्नक है इसमें, इसमें निम्नक क्या है बताओ, निम्नक इसमें 1 है और उच्चक कितना है, उच्चक इसमें 4 है।
अब निम्न की परिभाषा लगा रहे हैं तो इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो बताओ मैंने कुछ ऐड किया, 0.5 ऐड कर दिया मैंने मान लो, तो 1.5 ऐड करते ये कितना गया 1.5। अब समुच्चय ले रहे हैं ये पूरा, ये समुच्चय बोल रहे हैं अपन इसको, इसको क्या बोल रहे हैं समुच्चय। अब मेरे को एक बात बताओ कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव है वो इससे छोटा है क्या? समुच्चय का जो प्रत्येक अवयव है वो इससे छोटा है क्या, या समुच्चय का प्रत्येक अवयव इससे बड़ा है क्या? ये बताओ, समुच्चय का, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव है वो इससे बड़ा है क्या? नहीं है, 1 इससे बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1.5 है, मतलब ये जो अपने पास है ये आपका निम्न परिबंध नहीं होगा। कौन क्या नहीं होगा फिर? ये निम्न परिबंध क्यों नहीं होगा? निम्न परिबंध तो क्या होता है कि ये जो छोटी वैल्यू होती है ना इनसे, वो सारी निम्न परिबंध में आती है, और ऊपरी परिबंध में क्या आती है, बड़ी वैल्यू आती है, जैसे 4 5 6 ऊपरी परिबंध आ जाएगा। और निम्न परिबंध की बात करें तो 1 0 -1 2 आएगा, -2, ये निम्न परिबंध में आएंगे। तो इसका निम्न परिबंध नहीं होगा। अब ये इसका निम्न परिबंध नहीं होगा, तब अपने को एक ऐसा पार्टीशन P1 मिल जाएगा, तब अपने को ऐसा एक पार्टीशन P1 मिल जाएगा सच दैट कि अपने को पार्टीशन मिल गया ना ऐसा P1, ये वाला एलिमेंट मिल गया ना, इसको मैं मान रहा हूँ पार्टीशन P1। तब अपन लिख सकते हैं कि UFP का मान जो है ना, ये पार्टीशन है ना, वो किससे छोटा हो जाएगा, इस वाली वैल्यू से, ऊपरी रीमान समाकलन में कुछ ऐड करने से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दी थी। अब वही सेम कहानी इसमें देखो कि यदि 1 में से अब की बार में कुछ घटा दूं, तो 1 में से 0.5 घटा दिया तो 0.5 बचा। अब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इससे क्या है, बड़ा है। इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इससे क्या है, बड़ा है। या ऐसे समझ सकते हो, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव है वो इससे छोटे नहीं है, भाई इससे छोटे नहीं है ना, तो सबसे छोटा क्या हो गया, ये हो गया। अब ये ऊपरी परिबंध नहीं होगा, ये तो क्या नहीं था, निम्न परिबंध नहीं था। अब ये ऊपरी परिबंध नहीं होगा, ऊपरी परिबंध मतलब ऊपर वाली वैल्यू में से नहीं होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी होगा ये, तो ये अब ये क्या नहीं होगा, ऊपरी परिबंध नहीं होगा। अब ये ऊपरी परिबंध नहीं होगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तब अपने को एक ऐसा पार्टीशन P2 मिल जाएगा। वो मिल गया ना ऐसा पार्टीशन, कौन सा, 1 ही मिल गया। या कोई और पार्टीशन मान लो 4 है, 4 मान लो ऐसा पार्टीशन मिल गया। तो अपने पास एक ऐसा पार्टीशन मिल गया क्लोज इंटरवल a कॉमा b में सच दैट ये अपने पास LFP2 की वैल्यू जो है ना, वो इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एक से वैल्यू बड़ी हो जाएगी और एक से वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये आ गई इक्वेशन 2। फिर अपने पास क्या होता है, हमने क्या माना था, एक सूक्ष्मतर विभाजन मान लिया P, जो P1 और P2 को मिलाने से बन रहा है, और P1 भी सबसेट किसका होगा, P का, और P2 भी सबसेट किसका होगा, P को। अब एक थ्योरम कहती है, थ्योरम क्या कहती है कि ऊपरी डार्बुयोग जो है ना किसका, सूक्ष्मतर विभाजन का, वो क्या होता है, सूक्ष्मतर विभाजन का जो ऊपरी डार्बुयोग होता है वो छोटा होता है किससे, कोई भी पार्टीशन से। और इसके निम्न डार्बुयोग की बात करें तो निम्न डार्बुयोग है ना, इसका क्या होता है, वो हर एक पार्टीशन से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये थ्योरम है। अब इन तीनों थ्योरमों का, तीनों स्टेटमेंट का यूज करके अपन ये लिख दिया कि अपने पास ये जो थ्योरम में प्रूफ करना था वो चीजें हमने लिख दी। आगे समझ में, अब एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर ज्यादा।